ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। एंड दिस क्लास इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू लिसन टू मी, जिनको सुनना है ब्रह्म ज्ञान, शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स, वो लोग मुझसे जुड़े। और जिन लोगों को लगता है कि ये क्लास वर्दी नहीं है या ये बॉडी वर्दी नहीं है ब्रह्म ज्ञान को बोलने के लिए, वो लोग कृपया ना सुने मुझ पर तंत्र करवाने के बजाय। तो नॉर्मली अगर हम इस तरीके से बोलेंगे कि हमारे पर तांत्रिक अटैक्स हो रहे हैं, तो ना पुलिस मानेगी ना कोई मानेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये इस शरीर और इस एनर्जी बॉडी पर काफ़ी समय से तांत्रिक अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी समय से हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली अभी अभी होने लगे। और 2-3 दिन से तो मैं इसके बारे में आर्टिकुलेट नहीं कर रही थी, इसको वर्बलाइज नहीं कर रही थी, बोल नहीं रही थी इसके बारे में। बट स्टिल स्वामी परमानंद गिरी के पेज पर वो लोग मेरे नहीं बोलने के बावजूद भी हनुमान चालीसा करके दिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि दे नो कि इस शरीर, इस ऊर्जा शरीर और इस फिजिकल बॉडी पर तंत्र हो रहा है। तो दैट मीन्स कि वही लोग तंत्र करवा रहे हैं। एंड किसी को भी, संत को या साधु के चोले में जो भी शरीर है या जो भी जीवात्मा है, उसके बारे में कुछ भी बोलने का किसी को भी शौक नहीं होता है। बट ये तांत्रिक अटैक्स इतने 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 स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके बाद देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, 20% पे आ जाती है। शरीर पूरा का पूरा स्वॉलन हो जाता है, रात भर ड्रीम्स आते हैं, रात भर नेगेटिव एनर्जीज के अटैक्स होते हैं, कुंडलिनी जीरो पे ले आते हैं, प्राणिक ऊर्जा जीरो पे ले आते हैं, थ्रोट चक्र पे फिजिकली अटैक करें, थ्रोट चक्र स्वेल हो रहा है, सर्दी नहीं जा रही, कान बंद है, एंड ये 1 महीने से अधिक से हो रहा है। तो मैं नेगेटिव चीज़ें क्लास में बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना लगे कि अपनी क्लास में नहीं बोलती, सिर्फ दूसरी प्रोफाइल पर बोलती है हम लोगों को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उस तरह की लड़की हूँ, मुझे किसी से भी ना लेने में रहती हूँ ना मैं देने में रहती हूँ। मैं मेरे घर के बाहर तक नहीं जाती। कोई मुझसे समाधान पूछेगा, मैं समाधान बता देती हूँ। मैं सत्य में स्थापित रहती हूँ, और इनके मिलने से पहले भी अगर मैं सत्य में स्थापित नहीं भी रहती थी, तो कम से कम मैं 3rd आई तक तो मैं स्थापित रहती थी। भले ही मैं परिपूर्णता, अखंडता, तुरीय की हाईएस्ट स्टेज में नहीं रहती हूँ, पर लोअर तुरीय में मैं अवश्य रहती थी। यानी कि जहाँ परिपूर्णता है वहाँ तक तो मैं पहुँच ही चुकी थी। तो मैं बिल्कुल दुनिया को छोड़कर जो मैंने भगवान को प्राप्त, मतलब भगवान तो अवस्था होती ना, तो तुरीय को प्राप्त किया 2016 से जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो और इनसे मैं जुड़ी ही थी सिर्फ और सिर्फ चोला लेने के लिए कि मुझे आप चोला दे दो। तो उन्होंने चोला तो नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें की 2 साल में। मुझे इनके अंदर का सिस्टम पता चला, तो मैंने इन लोगों को पिछले अगस्त को छोड़ दिया, जो कि सभी लोगों को पता है। अब उसके बाद से लगातार ये लोग मुझे जोड़ने के लिए अलग अलग चीज़ें करें। जब सारी चीज़ें फेल हो गई, इनके ग्रुप्स पर ये ब्लाइंड आइटम्स लिखवा रहे हैं, धमकी भरे ब्लाइंड आइटम्स लिखवा रहे हैं, और फिर उन्होंने एंड में तांत्रिक अटैक कर दिया, जो कि लगातार कर रहे हैं। तो मेरी सारे संत समाज से रिक्वेस्ट है, सारे भक्तगणों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोगों में सामर्थ्य है, इनको रोकने का हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप इन लोगों को रोकिए, क्योंकि मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। मैं वर्दी हूँ नहीं हूँ सत्य ज्ञान बोलने के, ये तो भगवान डिसाइड करेंगे। और अगर किसी को मुझे नहीं सुनना होगा तो वो नहीं सुनेंगे, किसी को सुनना होगा तो वो मुझे सुनेंगे। जो व्यक्ति सत्य तक पहुंच गया, उसका कर्तव्य होता है कि वो दूसरों को भी सत्य तक लेकर जाए, और मैं मेरे कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। आप लोग अगर नहीं भी माने आप लोग कि मुझे आदेश आया है शंकराचार्य भगवान जी का, आप लोग इसे अगर मन का बनाया हुआ, अगर आप इसे योग माया भी समझते हैं कि मुझे ध्यान में योग माया से ये सब घटित हुआ, तो इट्स ओके। आप इसे आदेश नहीं भी माने तो नहीं माने, लेकिन क्योंकि मैं सत्य में प्राप्त हूँ और मुझे पता है सत्य तक कैसे पहुँचते हैं, तो इसको बोलना तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। तो आप लोग मेरी क्लास तो बंद नहीं करवा सकते। और मैंने आपकी रिस्पेक्ट से क्लास बंद करके भी देखी काफ़ी दिन, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझ पर तंत्र करवाया ही करवाया। और आप सबको झूठ बोल रहे हो कि हम इस लड़की के कल्याण के लिए, हम तो कल्याण चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, या कोई और इस पर तंत्र करवा रहे हैं हमारे भगत। तो ये सारी चीज़ें झूठ हैं, और ये सभी को पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। किसी को भी शौक नहीं आता अपनी क्लास ऐसे ख़राब करने का बीच में, और इतना कुछ बोलने का। बट जिस स्टेज से मैं गुजरती हूँ, जब आप 2 दिन तक लगातार, अभी आप 1 दिन नहीं करवाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप करवाओगे, तो ये संत की निशानी तो नहीं है। आज होलिका दहन है, सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होलिका दहन का अर्थ ही यही है कि अहंकार का दहन हो जाना,
छल कपट का दहन हो जाना। जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त हो जाता है, एक भी बार जो सत्य को चख लेगा वो या तो प्रहलाद की तरह भक्त, अगर उसको सत्य से गिर भी जाए तो वो प्रहलाद की तरह भक्त बनेगा, वो मीरा की तरह भक्त बन जाएगा, जिसके सामने विष का प्याला भी आ जाएगा तो भी वो श्री हरि नारायण श्री हरि सत्य 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 ही करेगा। वो अपने पति का नहीं होगा या वो अपने पिता को नहीं मानेगा भगवान, वो नारायण 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 ही बोलेगा। भले ही उस पर तंत्र करवा के, जैसे कि इस शरीर के साथ रहा, आप इस पर तंत्र करवा देंगे, आप इस ऊर्जा शरीर पर तंत्र करवा देंगे तो मैं भगवान की अवस्था से तो गिर जाऊंगी, मतलब मैं भक्त बन जाऊंगी। लेकिन अगर मैं भक्त भी बनूंगी तो मैं प्रहलाद ही बनूंगी, मैं अंतःकरण की गुलाम नहीं बनूंगी। अभी आप अंतःकरण वाले कर्म करें, आप सदगुरु वाले कर्म नहीं करें, चाहे वो साध्वी ऋतंबरा, चाहे वो स्वामी परमानंद गिरी, आप हिरण्यकश्यप वाले कर्म कर रहे हैं और साध्वी ऋतंबरा होलिका के कर्म कर रही हैं। ये अग्नि तो है ना, सारा कुंडलिनी को, शरीर को जलाने के जो तंत्र हैं। तो कुछ भी कर ले आप, सत्य का तो बाल भी बाका नहीं होता। सत्य को जो प्राप्त भक्त भी अगर वो बन जाए तो उसे बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि वही सब कुछ है, तो उसके अंदर लालच नहीं रहता, पहली बार। दूसरी बार मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो वो सत्य को याद करता है। अगर सत्य में स्थापित भी नहीं तब भी वो सत्य का सुमिरन कर रहा है, तो उसका जो भक्त प्रहलाद की तरह होके, यानी सत्य को, भगवान को, श्री हरि नारायण को, परिपूर्णता को, अखंडता को, गुरु तत्व को, गुरु कृपा को, तुर्य को, अखंड जगमग जागृत ज्योति को जो प्राप्त करके, अनुभव करके फिर उनका भक्त बनता है, उनका यानी नारायण का या हमारे गुरुदेव का जब वो भक्त बनता है तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। सारे छल कपट भस्म हो जाएंगे, जैसे होलिका में भस्म हुए थे, लेकिन सत्य का बाल भी बाका नहीं हो सकता। क्या कहा है रश्मि रति में श्री कृष्ण भगवान ने कि तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, और अगर मुझे बांधना हो तो पहले जा बांध तू नील गगन, सोने को साध क्या सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तो नहीं बांध सकते, ठीक है। सिर्फ प्रेम है, प्रेम से रहिए, आप भी रहिए, सामने वाले को भी रहने दीजिए। आपको नहीं अच्छी लग रही, मैं नहीं वर्दी हूँ क्लास बोलने की, कोई बात नहीं, आप मत सुनिए आंखें। ओम शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी मैया की जय, नारायण भगवान की जय, सत्य की जय, अखंडता की जय, वेदांत की जय, गौरी मैया की जय, सत्य की जय, सत्य की जय, सत्य की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगवा रंग की जय, साधुता की जय, सत्य की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, श्रृंगेरी परम पावन धाम की जय, मल्लेश्वर धाम की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, गौरी मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, गौरी दशकम की जय, सत्य की जय। सत्य की तो जय होके रहेगी, भले आप मेरे पर कितना भी अटैक कर लो, ये वाणी है ना, वाणी सत्य ही बोलेगी। और एक लिमिट आती है, उसके बाद ना फिर महाकाली जाग जाती है। और अगर महाकाली जाग गई ना, अन्याय करोगे आप किसी स्त्री के ऊपर और महाकाली जाग गई ना, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर ये याद रखना तुम लोग, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो। साध्वी ऋतंबरा, स्वामी परमानंद गिरी और तुम्हारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें साध्वी समाहिता, मदन लूथरा, स्वामी एक रसानंद गिरी और किरण मधोगारिया, आप दुनिया को भले ही दिखा रहे हो कि आप इस लड़की का कल्याण करें। नो, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कल्याण। मेरा परिवार 2 महीने से परेशान है, ये शरीर परेशान है, ये शरीर सुनने की देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, स्तंभित हो जाती हूँ मैं। अभी इतना मैंने पढ़ा तंत्र के बारे में, जब से मेरे पर तांत्रिक अटैक्स हो रहे, तो आप स्तंभन कर रहे हो, स्तंभित कर रहे हो, आप सपने दिलवा रहे हो। शायद आपका गुलशन मदानी ही सपने दिलवाता होगा, शायद आचार्य संतोष तिवारी ही स्तंभन करता होगा। तो आप स्तंभन क्रिया कर रहे हो, आप सपने दिला रहे हो, आप प्रेत छोड़ रहे हो। जब से मैंने पब्लिकली बोलना नहीं चालू किया, उसके पहले से आप साध्वी समाहिता के अकाउंट पर लिखवा रहे हो कि कैसे मिली प्रेत को मुक्ति, सदगुरु प्रेत को मुक्ति दे, मतलब हमारे पास आओ। कुल मिला के यही है कि सरेंडर टू अस। तो तुमने देखा ना कि दामोदर लीला देखी ना, फिर करते रहो, इससे बड़ी करते रहो। तुम्हारा सब काम धाम छोड़ दो, तुम्हारे सब सदकर्म छोड़ दो, शुभ कर्म छोड़ दो, तुम्हारी कथाएं छोड़ दो, तुम्हारा जगत कल्याण छोड़ दो, और तुम फिर पढ़ो कृष्ण को बांधने, नहीं बांध पाओगे तुम।
और ये मैं अहंकार से नहीं कह रही हूँ, भले ही शरीर छूट जाएगा। क्या कहते हैं ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, बहुत पहले बचपन में पढ़ा था। तो इसीलिए मीराबाई जहर का प्याला पी गई, क्यों? क्योंकि अनुभव था। इसीलिए भक्त प्रहलाद जाकर बैठ गए, क्यों? क्योंकि अनुभव था। शरीर से तो मोह है ही नहीं और ना कोई लालच है, लोभ है, तो किसी अंतःकरण के गुलाम तो हम बनेंगे नहीं। हमको भक्ति करनी है, हमारे पास हमारे गुरु हैं जिनका आदेश आया है, हमारे पास भगवान है कण कण क्षण क्षण में। गुरु की भक्ति का तुम बोलते हो तो कण कण क्षण क्षण में तो गुरु है। मैं कहीं पर भी सेवा कर सकती हूँ। गौ माता, हमारे साइड में गौ माताएं हैं, हमारे यहाँ पर 20-25 जानवर हमारे आसपास जिनको हम रोज खाना देते हैं, उनकी सेवा करने के लिए हम इंदौर में रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जीवों की। और मेरे माता पिता, उनकी सेवा करूंगी ना मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे वहां पर, जब गुरु कण कण क्षण क्षण में ही गुरु है। और अगर आप सत्संग की बात करते हो तो माता पिता से बड़ा सत्संग कुछ भी नहीं हो सकता, और माता पिता के पैरों से बड़ा स्वर्ग भी कहीं नहीं है। और खासकर मेरे माता पिता जैसे आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आपको सदा वो बुरे ही लगेंगे। आदिक्षन्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्ब प्रसवेत्रीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तटिताभां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे। आप मुझे भक्ति का बोलते हैं ना, मुझे तो सहज भक्ति प्राप्त है। जिस भी तत्व को याद करती ना, वो उसकी भक्ति मेरे अंदर जागृत हो जाती, उनकी कृपा मुझे मिल जाती। पर मैं इंसानों की भक्ति क्यों करूंगी? वो भी असहज रूप से नहीं करवा सकते आप। सेवा यानी वॉलंटियरशिप जो सहज होती है वो सेवा होती है, जो स्वतः सहज और अंदर से जागृत होती है वो सेवा होती है। किसी भी मनुष्य की भी भक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मनुष्य की भी सेवा होती है, पर वो अंदर से जागृत होती है। संत करवा के नहीं तुम किसी को बुला सकते अपने पास। अभी तुमने अंदर से पूरी कुंडलिनी शून्य कर दी, पूरी प्राणिक ऊर्जा शून्य कर दी, पूरा तुमने खत्म कर दिया, पर तुम मेरी मेमोरी को मुझसे कैसे जुदा कर सकते हो? जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा प्रेम है गौरी मैया के प्रति, शंकराचार्य भगवान जी के प्रति, हर तत्व के प्रति, उस प्रेम को मुझसे तुम कैसा अलग कर सकते हो? एक बार मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, 2-3-4 साल पहले, कि चाहे तुम मंदिर गिरा दो, चाहे मस्जिद गिरा दो, चाहे मुझसे मेरी सांसें छीन लो, तुम मुझसे वो कैसे छीन सकते हो? क्योंकि वो अब मैं हो चुकी हूँ। याद रखना, ठीक है इसको। तो जो गौरी मैया है उनका वर्णन करते हुए शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं कि आप आदि अक्षर हो, यानी जो प्रथम नाद है वो प्रथम नाद आप हो, और समस्त सृष्टि में जो वैभव व्याप्त है, यानी समस्त सृष्टि में जो विलासिता है वो सारी विलासिता आप, यानी सारा क्रिएशन आप हो। मैंने क्या बताया कि ब्रह्मन के 2 स्वरूप हैं, एक है सदाशिव और एक है पारंबा जगत जननी भवानी, यानी शिव और शक्ति। सदाशिवा यानी नॉन मैनिफेस्टेड, और शक्ति यानी जो मैनिफेस्टेड है, जो सारी की सारी विलासिता है वो गौरी मैया, और शिव यानी जो परिपूर्णता है, जो निर्लिप्तता है, जो समाधि है वो गौरी मैया, वो शिव जी। और जो सारा अंदर जो क्रिया है, जो क्रीड़ा हो रही, जो विलासिता है, जो प्रथम अक्षर है, जो शब्द है, जो नाद ब्रह्मन है, वो है गौरी मैया, ठीक है। हाँ, और गौरी मैया कैसी है? और वो माँ है, किसकी माँ है? उसी वही प्रसूति है, उन्हीं के प्रसव से सारा लिविंग भी और नॉन लिविंग भी उन्हीं से जन्मा, यानी उसी नाद से सब बना। अभी देखिए, अभी हम इसको देखिए, अभी जो मेरे साथ घटित हो रहा, हम उसी का उदाहरण लेते हैं। देखिए तो क्या हुआ कि नाद था, ठीक है, एक नाद हुआ तो कुछ हमने कहा, एक नाद हुआ तो कुछ वहां से कहा। अब अगर हम इस नाद और नाद को अर्थ देना बंद करके सिर्फ शब्द रूप में रखेंगे तो दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं। सिमिलरली ये जो कुंडलिनी भी, हाईएस्ट कुंडलिनी भी नाद है, लोएस्ट कुंडलिनी भी नाद है, प्राणिक ऊर्जा भी नाद है, यानी सब एनर्जी है,
एक्चुअली तो सब एनर्जी का पुल है, ये सब देवी मैया है। तुम स्तंभित कर रहे हो, तुमने देवी को थोड़े समय के लिए स्तंभित कर दिया, माना कि तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम लॉज ऑफ नेचर के साथ खेल रहे हो। अभी मेरा भाई बोलता कि दीदी ये लोग तो ये तो भगवान नहीं है क्या, मतलब तंत्र के ऊपर तो भगवान होते ना, लेकिन हम कैसे समझाएं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, सिर्फ ये सारी एनर्जीज है। मतलब भगवान यानी हम ही भगवान है, हम ही पर ब्रह्मन है, लेकिन ये सारी एनर्जीज है। अब अगर मैंने 20% एनर्जी है मेरे पास और वहां पर उन्होंने सेम, अगर मैं मान लो बगलामुखी माता जी का कवच पढ़ रही हूँ, मैंने 20% इकट्ठा की, और अगर ये 50 लोगों से बगलामुखी का अस्त्र मेरे पर चलवा रहे हैं, स्तंभन करवा रहे हैं, और ये 50 लोगों से, तो वहां पर देवी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो इट इज जस्ट एनर्जी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रसूति, जिसके अंदर से सभी नॉन लिविंग और लिविंग, जिसके अंदर सारी, जिसने सबको जन्म दिया है, वो है गौरी मैया। माना कि वो कॉन्शियस हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, उन तक हमारी प्रार्थना भी पहुंचती है, लेकिन हमारी प्रार्थना की इंटेंसिटी और सामने वाले के अटैक की इंटेंसिटी अगर हमसे बहुत ज्यादा हो तो ऑब्वियसली हम पर तंत्र का प्रभाव पड़ जाएगा। और प्रार्थना पहुंचती ही तब है बहुत स्पीड से जब कुंडलिनी जागृत हो। और जब कुंडलिनी जागृत, और अगर को कुंडलिनी को स्तंभित, जब कुंडलिनी जागृत होती तो देवलोक से हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन कोई कुंडलिनी को स्तंभित कर देगा तो देवलोक से हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा। और आप तो मुझे मनुष्य लोक में भी नहीं रहने देते, आप तो मुझे फील होता है कि मुझे आप शमशान में बांध देते, तो ये तो प्रेत योनि में आप मुझे डाल रहे हो। बट इट्स ओके, सारे भक्त प्रहलाद के साथ भी हुआ, मीराबाई के साथ भी हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुआ, भले वो दूसरे धर्म के हैं, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के साथ भी हुआ, जो भी पहले उनका सभी का उद्देश्य अच्छा था कि जो हमें मिला है वो दुनिया को दे। तो ऐसा हो, शंकराचार्य भगवान जी के साथ हुआ, ये दर्द से तड़प उठे थे जब अभिनव शास्त्री ने उनके ऊपर तंत्र किया। फिर उन्होंने वो तो एक करके देवी की स्तुति लिखते गए, और क्योंकि उसको मार डाला था उनके शिष्य ने जाकर, वो जो क्रिया करने के लिए बैठा हुआ था, तो क्रिया उसकी खत्म हो गई। अब मैं एक को तो नहीं मारूंगी, तुम तो 2, 10, 20 पता नहीं कितने लोगों को लेकर बैठे हो तुम लोग, ठीक है। एनीवे, तो ये है एनर्जी का पूल, वो है हमारी गौरी मैया प्रसूति, जिनसे सारे लिविंग और नॉन लिविंग जिनसे जन्म लिए हैं, वो है हमारी देवी मैया। और आप प्रथम नाद हो, और समस्त सृष्टि में जो बिजली है ना, जो जगमग जागृति है ना, वो आप हो। तो ऐसी गौरी मैया को शंकराचार्य भगवान जी, उनके जिनकी की आंखें कमल की तरह हैं, उनको शत कोटि प्रणाम करते हैं, जो कि माँ स्वरूपिणी है। आपकी कृपा हम भी चाहते मैया, और हम भी आपको साध लेंगे धीरे धीरे हम कम से कम हमारा कवच तो बनाएंगे कि इन जैसे लोग हम पर अटैक ना कर पाए। तो आप सभी लोग जो लोग भी अध्यात्म से जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूँ कि ऐसा नहीं फैलाइए कि आप सच्चाई मत बोलो कि बंद तिजोरी बन के रहो, नहीं, सच्चाई भी बोलेंगे, जो अनुभव है सच्चे अनुभव सच बोलना भी है, वहां तक लोगों को पहुंचाना भी है, और दुनिया से बुराई खत्म करनी है। जो दूसरों पर जल के दूसरों पे तंत्र करवाते हैं, हमें नहीं पीछे हटना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी लोग अध्यात्म में जा रहे हो, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके का कवच, हमेशा कवच को पढ़िए, कवच को स्ट्रांग कीजिए, ताकि इन लोगों की चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हमें जैसे नहीं पता था, वैसे आम साधकों को भी नहीं पता होगा कि आगे चल के तंत्र भी कर देते लोग। तो पहले से तंत्र के प्रभाव से बचने के लिए कवच को स्ट्रांग करना बहुत आवश्यक है। और किसी से भी जुड़ने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको समर्पित करवा के आपके ऊपर तंत्र ही करवाएंगे, अपने हिसाब से चलवाएंगे। जब उनको स्तंभित करवा दिया, जब जागृत करना, जिसको जागृत करना जागृत, जिसको स्तंभित करवा दिया। तो क्योंकि इन लोगों को पता है कि भगवान कुछ नहीं, सिर्फ हम ही भगवान हैं, और साथ में ये सारी की सारी सिद्धियां हैं, तांत्रिक शक्तियां हैं। जिसके पास जितनी बड़ी पावर, वो उतना ऊपर जाके बैठ गया है। तो तुम पावर से ये सारे तंत्र सीख के तुम सदगुरु बन के बैठ गए, लेकिन हृदय भी कुछ होता है। और ये तब तक आप ये सब चीजें करते हो, तो जब तक आप शरीर में हो। जब आपका शरीर छूटेगा और ये जो एनर्जीज आपको अपने साथ लेकर जाएंगी ना, तो वहां पर फिर होगा न्याय, कर्मों का न्याय वहां होगा शरीर छूटने के बाद। इसीलिए उल्टे कर्म मत करो,
इसमें सहयोग भी मत दो, उल्टे कर्म मत करो। ये अपने आप को घुट्टी मत पिलाओ। जो एक घुट्टी होती है ना कि हम जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, दुनिया को भी घुट्टी मत पिलाओ झूठी कि हम जगत कल्याण के लिए इसके ऊपर तंत्र कर रहे हैं। नो, आई डोंट वांट टू जॉइन यू, नेवर एवर एवर एवर। मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी सही, अच्छी हूँ तो अच्छी सही, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती। तुम जगत कल्याण नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हारे संन्यास का सिस्टम नहीं ज्वाइन करना है, मुझे संन्यास नहीं लेना है, मुझे तुमको गुरु धारण भी नहीं करना है। तो ये जगत कल्याण नहीं है, ये साफ साफ तौर पर किसी पर तांत्रिक क्रिया करवाना है, उसको स्तंभित करवाना, कि कुंडलिनी छीनना, उसके फिजिकल बॉडी को ख़त्म करना, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ना, उसको स्वप्न दिलवाना। और स्वप्न तो सबसे बड़ी कॉमेडी है, क्योंकि वो तो मेरे को प्रभावित कर ही नहीं सकती। ठीक है, हरिओम तत्सत। आज मेरी क्लास में फिर इन लोगों के बारे में बोला है और मैं बोलूँगी। डरती तो मैं हूँ नहीं। देखिए, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ क्योंकि बॉडी तो वैसे भी छोटी नहीं है और सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जब छूटी नहीं है तो सच बोल के छोड़ो, ठीक है। और वैसे भी नहीं छूटेगी ये बॉडी आप लोगों के इन कर्मों से। और अगर छूट भी जाती है तो उसके बाद फिर आपके कर्मों का हिसाब किताब क्या होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। और हमारी गौरी मैया का आशीर्वाद हमारे साथ है, शंकराचार्य भगवान जी का, माता पिता का, प्रकृति का, हमारे जीवों का, बंधु बांधवों का आशीर्वाद है, ठीक है। और अच्छे करने के हमारे भाव हैं। आगे चल के धीरे धीरे एक स्टेप से सब कुछ होता है। इसीलिए आप सभी लोग भी जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। बिकॉज दुनिया में भरोसा मत कीजिए, भरोसा करना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। हरिओम तत्सत। देखिए, मुझे ऐसी बात बोलनी पड़ रही है जो मैं कभी स्पिरिचुअल होते हुए किसी को नहीं बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भरोसा मत कीजिए, बल्कि हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जो लोग गलत कर्म करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आई करेक्ट माई सेल्फ, भरोसा कीजिए, प्रेम कीजिए, सब कुछ कीजिए, सबसे मिलजुल कर रहिए और जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ एक होकर उठाइए।